थोड़ी देर में स्टार्ट करते हैं, ठीक है? थोड़ा और लोग आ जाएँ फिर स्टार्ट करते हैं। एक दिन तुम्हारा डाउट था क्या हर्षवर्धन समथिंग एक्स्पोनेंशियल फैमिली के बारे में कौन पूछ रहा था? देखो आज की क्लास में मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं बिकॉज़ थोड़ा मुझे फ़ीवर था तो मुझे वीकनेस फ़ील हो रहा है, ठीक है? इसलिए आज की क्लास में मैंने कोई नया मतलब सीएसआई या नेट में नहीं सॉल्व करवा रहा। आज मैं एक्स्पोनेंशियल फैमिली और डिस्ट्रीब्यूशन बताऊँगा। एक्चुअली में इसका यूज़ जो होता है वो हम लोग सफिशिएंटली मिनिमल सफिशिएंट स्टैटिस्टिक, कंप्लीट स्टैटिस्टिक्स अ, ये सब मतलब शो करने के लिए एक्स्पोनेंशियल फैमिली पूछते हैं। एक दिन किसी का डाउट भी था एक्स्पोनेंशियल फैमिली के ऊपर, तो आज मैं पूरा एक्स्पोनेंशियल फैमिली बताऊँगा। आज मैं सीएसआई का कोई
क्लास नहीं लूँगा, थोड़ा मुझे वीकनेस फ़ील हो रहा है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बस थ्योरी जो बताता जाऊँ, जहाँ डाउट है वो पूछ लेना, ठीक है ना? एक्स्पोनेंशियल फैमिली ही बताऊँगा और उसमें एग्ज़ाम्पल्स कराऊँगा, ठीक है? आज मैं सीएसआईआर का कोई क्लास नहीं लूँगा। लेकिन जो क्लास ले रहा हूँ, इतना याद रखो, उसमें जैसा मैं बताऊँ अगर वैसा कर दिए तो अगर क्वेश्चन सफिशिएंसी, मिनिमल सफिशिएंसी, कंप्लीटनेस, यूएमबी, यूबी इन सब से आ रहा है तो वो क्वेश्चन मतलब तुम गलत नहीं करके आओगे। अगर मैं जो आइडिया दे रहा हूँ वो कर लीजिए, ठीक है? स्टार्ट कर दें, ओके? तो फर्स्ट है एक्सपोनेंशियल फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, क्योंकि मान लो सपोज एक्स एक रैंडम वेरिएबल है, तो हम एक्स को बोलेंगे एक्स हैज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एस पैरामीटर या के पैरामीटर, यानी एस पैरामीटर या के पैरामीटर यूज करते हैं हम लोग। एस पैरामीटर एक्सपोनेंशियल फैमिली if the pdf of x if the pdf of x is of form is of the form, मतलब पीडीएफ का फॉर्म कैसा होना चाहिए वो बता रहा है, तब हम एक्सपोनेंशियल बोलेंगे। ये होना चाहिए, मान लो पीडीएफ है एफ थीटा कह दो या पी थीटा कुछ भी कह दो, तुम एफ लिखो, एफ थीटा एक्स इक्वल टू एच ऑफ एक्स एच एक्स एक्सपोनेंशियल समेशन ईटा आई थीटा टी आई एक्स माइनस बी ऑफ थीटा। ओके, नोटेशन अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग बुक में अलग अलग होगा, लेकिन इसमें जो मैं लिखूंगा वो सेम होगा, ठीक है? जैसे यहाँ टी आई एक्स है क्या, ये सारे रियल वैल्यूड फंक्शन है स्टैटिस्टिक का, ठीक है? ये सारा स्टैटिस्टिक्स है, स्टैटिस्टिक जो रियल वैल्यूड फंक्शन होता है तो ये स्टैटिस्टिक है, टी एक्स आई एंड बीटा एंड ईटा आई थीटा क्या है, ये रियल वैल्यूड फंक्शन है पैरामीटर्स का, ओनली पैरामीटर्स का, रियल वैल्यूड फंक्शंस ऑफ पैरामीटर। अभी एग्जांपल से ज़्यादा समझ में आएगा, पहले ये थ्योरी समझ लो। पैरामीटर्स एंड एच ऑफ एक्स, देखो एच ऑफ एक्स में एक कंडीशन होती है ग्रेटर जीरो होगा, ठीक है? जो एच ऑफ एक्स है, जो एच ऑफ एक्स है ये ग्रेटर जीरो होगा, इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन, ये रियल वैल्यूड फंक्शन है, ठीक है? ठीक है, अब देखो एक होता है कैनोनिकल फॉर्म, ठीक है? कैनोनिकल फॉर्म क्या होता है, ये होता है सिर्फ उसको हम लोग क्या करते हैं कि रिपैरामेट्राइज कर देते हैं अपने एक्सपोनेंशियल फैमिली को, इसी को बोलते हैं कैनोनिकल फॉर्म, ठीक है? तो कैनोनिकल फॉर्म का मतलब क्या हो जाएगा, पी ऑफ ईटा एक्स मतलब वही एफ ऑफ थीटा, ये हो जाएगा एच ऑफ एक्स समेशन, सॉरी
एक्सपोनेंशियल, अभी मैं समझाऊंगा, ठीक है, एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा। समेशन आई इक्वल टू 1 to s ईटा आई टी आई एक्स माइनस ए ऑफ ईटा। ओके, तो ये जो ये जो है ना, अब मान मेरा मतलब पीडीएफ इस फॉर्म में लिखा जाएगा, तो हम पी ईटा एक्स को बोलेंगे कैनोनिकल फॉर्म में, ठीक है। एक्चुअली में हम लोग जो स्टैटिस्टिक्स में सफिशिएंसी कंप्लीटनेस सब बताते हैं ना, तो कैनोनिकल फॉर्म के बेसिस में बताते हैं, वहाँ मिनिमम कैनोनिकल फॉर्म में हम लिखते हैं, ठीक है। अब देखो, ई के पावर माइनस ए ईटा जो होता है, ये इक्वल होता है इंटीग्रेशन एच ऑफ एक्स एक्सपोनेंशियल समेशन आई इक्वल टू 1 to s ईटा आई टी आई एक्स डी म्यू ऑफ एक्स। अब ये म्यू क्या है, ये लेबेग मेजर, ये एक मेजर है, जिस मेजर पे डिफाइन होता है वो होता है। थोड़ा मतलब इसमें कंफ्यूज मत होना, मेजर मतलब एक्चुअली में प्रोबेबिलिटी में दो मेजर होती है ना, प्रोबेबिलिटी में मेजर हम लोग लेबेग मेजर यूज करते हैं ना प्रोबेबिलिटी मेजर में, तो लेबेग मेजर होता है, ठीक है। अब देखो, अगर मैं डिफाइन करूं, इसको क्या बोलते हैं, ईटा सच दैट पी ईटा एक्स इज प्रॉपर डेंसिटी, मतलब इसको बोलते हैं नेचुरल पैरामीटर स्पेस। अब एक दिन किसी ने पूछा था कि व्हाट इज द कर्व फैमिली एंड ओपन रेक्टेंगल फैमिली, मैं आज सब बता रहा हूँ, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग नेचुरल पैरामीटर स्पेस, ये है नेचुरल पैरामीटर स्पेस। अभी मैं एग्जांपल समझाऊंगा तो क्लियर होगा। नेचुरल पैरामीटर स्पेस, अब देखो एक नोट लिख लो, एक नोट है कि अगर इफ द नेचुरल पैरामीटर स्पेस if the natural parameter space, इसको x से डिनोट करते हैं, इन द मिनिमम कैनोनिकल फॉर्म, मिनिमल canonical form representation of S parameter exponential family of an S parameter exponential family। Family contains an S dimensional open rectangle, ठीक है। ओपन रेक्टेंगल, then the exponential family, अब एस डायमेंशनल कर दो, अगर एस की वैल्यू 1 हो जाएगी तो ओपन रेक्टेंगल हो जाएगा ओनली, भाई एस की वैल्यू 1 कर देंगे तो ओनली ओपन रेक्टेंगल हो जाएगा, लेकिन अगर एस की वैल्यू 2 है या 3 है तो डायमेंशन आएगी उसकी। देन द एक्सपोनेंशियल फैमिली फुल रैंक, देन द एक्सपोनेंशियल फैमिली
family is said to full rank, is said to be full rank। ओके, अब आते हैं एग्जाम्पल पे। ठीक है, एग्जाम्पल पे आते हैं बाइनोमियल से स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं बाइनोमियल का। फर्स्ट ऑप्शन मतलब फर्स्ट एग्जाम्पल है, मान लो सपोज करो कि एक्स फॉलो कर रहा है बाइनोमियल एन कामा थीटा को, एन 0 टू थीटा 2 1, ये प्रोबेबिलिटी होता है तो ये इसका रेंज होता है। तो इसका पी थीटा एक्स या फिर मतलब ये पीएमएफ क्या होता है बाइनोमियल का, ये होता है एन सी एक्स थीटा टू पावर एक्स एन 1 माइनस थीटा टू पावर एन माइनस एक्स। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ लाग के फॉर्म में तो क्या लिखूंगा, एन सी एक्स मतलब एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में, इसको लिख दो एक्सपोनेंशियल log ऑफ थीटा के पावर एक्स प्लस log ऑफ 1 माइनस थीटा टू पावर एन माइनस एक्स। ओके, ये लिख सकता हूँ कि नहीं भाई, इसका log ले लें फिर एक्सपोनेंशियल ले लें, रिजल्ट तो वही रहता है। अब इसको मैं और अगर सिंप्लीफाई करूँ तो ये हो जाएगा एन सी एक्स एक्सपोनेंशियल एक्स log ऑफ थीटा यानी log थीटा प्लस एन माइनस एक्स log 1 माइनस थीटा। ओके, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम हुई? देखो ये बाइनोमियल का पीएमएफ होता है। फिर मैंने क्या किया कि इसका एक्सपोनेंशियल बनाना है तो पहले log ले लो फिर एक्सपोनेंशियल ले लो, क्योंकि log मान लो log है, ये log x है और इसका एक्सपोनेंशियल है तो ये इक्वल तो x के ही होता है ना, e की पावर log x इक्वल x होता है। तो भाई इसका log ले लोगे तो ये इसके और ये दोनों इक्वल ही तो आएंगे। और फिर क्या हुआ कि अब log की प्रॉपर्टी लगाया तो x बाहर आ गया, इसमें n माइनस एक्स बाहर आ गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करो, अब तुम्हारा ये एक्सपोनेंशियल फैमिली बन गया। क्यों? क्योंकि पी ऑफ थीटा एक्स जैसे है तो ये क्या आया, एन ऑफ एक्स आया और आया एक्सपोनेंशियल एंड एक्स log ऑफ थीटा प्लस एन माइनस एक्स log ऑफ 1 माइनस थीटा। ओके, तो नाउ हियर अगर तुम t1 को बोल दो x है, t1 ऑफ x इक्वल टू x है, भाई वहाँ ti था मतलब i s तक था तो t1 x को x बोल दो एंड ईटा 1 थीटा को log थीटा बोलो एंड t2 x को n माइनस एक्स एंड ईटा 2 को log 1 माइनस थीटा। ओके, एंड एच ऑफ एक्स क्या होता है, रियल वैल्यूड फंक्शन होता है मतलब ओनली एक्स का, तो ये होता है एन सी एक्स हो जाएगा। ओके, एच एक्स, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये 2 पैरामीटर हो गए ना, इसमें 2 पैरामीटर मतलब इसमें स्टैटिस्टिक का आर्डर क्या है, 2 पैरामीटर एक्सपोनेंशियल फैमिली हो गई ना। भाई इसको ऐसे लिखोगे ना एन सी एक्स एक्सपोनेंशियल, फिर लिखोगे समेसन, भाई t1 लिखोगे फिर t2 जाएगा तो लिखोगे t1 ईटा एक्स और i इक्वल टू कहाँ जाएगा, टी आई लिखो यहाँ, i इक्वल टू 1 टू 2 माइनस का फिर ए ऑफ थीटा होता है, ए ऑफ थीटा यहाँ 0 है, सॉरी ए ऑफ थीटा, हाँ ए ऑफ थीटा ही तो होता है, ए ऑफ थीटा कह दो या बी ऑफ थीटा कह दो, ठीक है, बीटा ऑफ थीटा कुछ भी कह दो, वहाँ एक चीज में कांस्टेंट होता है, फंक्शन ऑफ थीटा होता है तो इसको बी ऑफ थीटा नोटेशन वही ले लो, बीटा ऑफ थीटा, ठीक है, ये 0 है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो अब देखो, अब ये तो हमने लिख दिया एक्सपोनेंशियल फैमिली, तो अब इसको देखो, अब मैंने क्या बोला है कि इसका अभी तो ये मिनिमम कैनोनिकल फॉर्म में नहीं है, ये तो एक्सपोनेंशियल का है, ये 2 पैरामीटर एक्सपोनेंशियल फैमिली हो गई, अब ये 2 पैरामीटर एक्सपोनेंशियल फैमिली हो गई, लेकिन हम लोग फुल रैंक कब बोलेंगे, फुल रैंक फैमिली को कब बोलेंगे, फुल जो रैंक 1 पैरामीटर
फुल रैंक तब बोलेंगे जब जब क्या होगा कि मिनिमम कैनोनिकल फॉर्म में हम लिखें। ओके, मिनिमम कैनोनिकल फॉर्म इसका आप लिखो, तो इसका मिनिमम कैनोनिकल फॉर्म क्या होगा? देखो जो मिनिमम कैनोनिकल फॉर्म होता है, देखो यहाँ पर एक चीज देखा कि ये बताओ T2x जो है यह n माइनस एक्स, और T1x जो है ये है x। तो मुझे बताओ T1 और T2 के बीच कोई रिलेशन बन सकता है क्या? ये हो सकता है T2x इक्वल टू n माइनस T1x। ओके, तो इन दोनों के बीच एक रिलेशन ये हो गया। तो मिनिमम कैनोनिकल फॉर्म यही तो होती है कि उन दोनों के बाद जो लीनियर रिलेशनशिप होगा वही मिनिमम कैनोनिकल फॉर्म होता है। मिनिमम कैनोनिकल फॉर्म होता है कि अपनी पैरामीटर की एक्सपोनेंशियल, जो जैसे एक्सपोनेंशियल फैमिली का मेंबर है तो उसकी पावर को कितना हम रिड्यूस कर दें। तो अब इसके बाद ये बताओ, अब ये एक रिलेशन मिला, अब रिलेशन मिला तो अब इससे हम मिनिमम कैनोनिकल फॉर्म फाइंड कर लेंगे। तो मिनिमम कैनोनिकल फॉर्म फाइंड क्या होगा? x इक्वल टू n ऑफ x एंड x log ऑफ थीटा था, और x को फिर वो ले लोगे तो माइनस का क्या आ जाएगा? x log ऑफ 1 माइनस थीटा। ओके, 1 माइनस थीटा। ओके, देन आ जाएगा तुम्हारा प्लस का n log 1 माइनस थीटा। ओके, तो यहाँ से तुम क्या कर सकते हो, ईटा सॉरी एन सी एक्स, इसको अब अगर तुम एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिखोगे, सॉरी यहाँ एक्सपोनेंशियल भी होगा, एक्सपोनेंशियल यहाँ भी एक्सपोनेंशियल होगा, तो अगर और फॉर्म करोगे तो x log ऑफ थीटा अपन 1 माइनस थीटा ये हो गया, प्लस n log 1 माइनस थीटा। हाँ, अब ये हो गई, ये मतलब एक एक्सपोनेंशियल फैमिली ये बन गई। तो अब यहाँ बताओ यहाँ पर T1 क्या है, मतलब सर T क्या है? समेशन टी एक्स है। अभी हम समेशन की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी हमने एफ थीटा एक्स नहीं लिया, हमने अभी ओनली वन पैरामीटर की बात किया। तो यहाँ एक्स है, लेकिन यहाँ एक ही टी मिल रहा है, एक ही टी मिल रहा है ना। अब इसको आगे लिखो, वन माइनस थीटा प्लस थीटा लॉग वन माइनस थीटा। ओके, तो ये बतलाओ मुझे कि यहाँ पर एक ही टी है, अदर टी तो है नहीं। तो इसको मैं बोल दूं एच ऑफ एक्स, और इसको मैं बोल दूं अगर ये है टी ऑफ एक्स, और ये तुम्हारा क्या है, ये है ईटा ऑफ थीटा, और ये तुम्हारा क्या है, ये हो गया तुम्हारा ए ऑफ थीटा। ओके, तो ये मिनिमम कैनोनिकल फॉर्म हो गया या नहीं? भाई मिनिमम कैनोनिकल फॉर्म यही होता है ना। सर लास्ट वाला क्या लिखे हैं सर? ए ऑफ एकदम ईटा, लास्ट। ए ऑफ ईटा। सर यहाँ ईटा नहीं है, यहाँ एन है, ठीक है, एन है, यहाँ एन है, यहाँ ईटा नहीं है, ठीक है, ये एन है, ठीक है, ये ए ऑफ ईटा। एक्चुअली में अभी तुम लोग नोटेशन में थोड़ा कंफ्यूज हो गए, अभी मैं बता रहा हूँ। देखो ए, अब यहाँ ईटा इक्वल टू क्या है, ईटा इक्वल टू लॉग थीटा अपान 1 माइनस थीटा है, एंड ए ऑफ ईटा इक्वल टू क्या है, ए ऑफ ईटा इक्वल टू क्या है बतलाओ? n log of 1 minus theta। एन लॉग, तो ये वन पैरामीटर होगा, ये मिनिमम कैनोनिकल फॉर्म होगा इसका, ठीक है ना? किसी कोई प्रॉब्लम? सर एक बार कैनोनिकल फॉर्म का एक्सप्रेशन दिखा देंगे पीछे? देखो कैनोनिकल, हाँ जी,
देखो कैनोनिकल फॉर्म क्या होता है कि हम जैसे ये Tx और T2 और ये है, ये चीज़ होती है ना कि T1 T2 मान लो T1 T2 T3 सो ऑन Ts एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो हम उन सब के बीच एक लीनियर कॉम्बिनेशन देखते हैं कि ऐसा कुछ है क्या, लीनियर रिलेशनशिप है क्या। अगर लीनियर रिलेशनशिप है तो हम अपने ओरिजिनल फॉर्म को और रिड्यूस फॉर्म में लिख देते हैं, बस यही होता है मिनिमम कैनोनिकल फॉर्म। इसके पीछे सब जहाँ पे थ्योरी पढ़ाया था। ओके, थ्योरी पे जाते हैं। ये है कैनोनिकल फॉर्म, ये यहाँ पे सर जो आपने ए ईटा दिया हुआ है वो नेगेटिव दिया हुआ है। हाँ अच्छा, वहां पर तो नेगेटिव मैंने लिखा नहीं है, यस सर। यहाँ नेगेटिव करें, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि मतलब क्या है ये। एक्चुअली में ये प्रॉब्लम नहीं करती ईटा, ये प्रॉब्लम सब नहीं करती, इसलिए इसको बस एक बार जैसे अभी तुम लोगों ने क्वेश्चन नहीं किया तो इसको सेट कर लोगे ना कि ये एन हो गया, ये लाग ये एक तरह हो जाएगा, तो ये प्रॉब्लम सब नहीं करते। अब मुझे सर ये बताओ। आपने जो बोला टू हम्म, सर आपने जो बोला टू पैरामीटर एक्सपोनेंशियल फैमिली, हाँ सर पैरामीटर तो बस एक ही था, थीटा ही, तो सर टू पैरामीटर कैसे हुआ? नहीं, पैरामीटर को देख के हम लोग नहीं डिसाइड करते कि वो कितने पैरामीटर की फैमिली है। एक्सपोनेंशियल ये कहाँ किस में लिखा कि पैरामीटर। अब नॉर्मल में जैसे होता है नॉर्मल म्यू कामा सिग्मा स्क्वायर, तो नॉर्मल म्यू कामा सिग्मा स्क्वायर जो होती है या नॉर्मल तो उसमें क्या टू पैरामीटर होती है क्या, नॉर्मल थीटा कामा थीटा स्क्वायर है, तो कितने पैरामीटर की होगी। पैरामीटर से हम नहीं डिसाइड करते ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन कितने पैरामीटर की है ये। सर टेस्ट स्टैटिस्टिक कितने हैं उससे? हाँ हाँ, सर स्टैटिस्टिक के बेसिस पे, स्टैटिस्टिक, स्टैटिस्टिक के यस, बेसिस पे डिफाइन करते हैं। दिस अब ये टू सर पैरामीटर की थी तो स्टैटिस्टिक टू सर पैरामीटर की। स्टैटिस्टिक तो बहुत पॉसिबल है, अरे उसके बेसिस पे स्टैटिस्टिक कैसे पहले कह मेरी सकते बात हैं। सुनो, स्टैटिस्टिक्स बहुत पॉसिबल है लेकिन जो पीडीएफ फॉर्म में आएंगी वो बना पाओगे ना। अब देखो ये टू पैरामीटर एक्सपोनेंशियल फैमिली था, लेकिन इसको हम रिड्यूस करके वन पैरामीटर भी लिख सकते हैं, तो ये वन पैरामीटर टू पैरामीटर दोनों में आ गया। इसीलिए अच्छा ये बताओ, इसीलिए अगर समेशन एक्स आई कहीं सफिशियंट है तो एन माइनस समेशन एक्स आई हो जाता है ना। यस सर, कोई भी वन वन हाँ फंक्शन वन होगा वन तो ये तो उसको वन वन फंक्शन, लेकिन एक्सपोनेंशियल फैमिली से अगर प्रूव करना चाहोगे तो कैसे प्रूव करोगे। एक्सपोनेंशियल फैमिली से अगर प्रूव करना चाहो तो एन माइनस एक्स भी तो उसके पीडीएफ में आता है, ऐसे प्रूव कर एन, सकते हो कि नहीं। सर एन प्लस माइनस कर देंगे सर, एन जो होगा वो जो ए थीटा वाला फॉर्म है उसके साथ ऐड कर लेंगे। नहीं हाँ ये उसमें ऐड क्या करना है, टू पैरामीटर की जब बन गई है तो टू पैरामीटर में कर लो, या वन पैरामीटर में है तब ऐड कर लेना। तो देखो पहले मैंने टू पैरामीटर इसलिए बताया, देखो ये वन पैरामीटर भी है टू पैरामीटर भी है, लेकिन डिपेंड करता है कि तुम अगर वन पैरामीटर देखो, लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। लीनियर रिलेशनशिप अगर एग्जिस्ट कर रही है तो तुम उसको मिनिमम में लाओ, मिनिमम में, तब उसके बेसिस पे तुम उसको फुल रैंक डिफाइन करोगे। जो सफिशियंसी है ये सब बताने के लिए हम फुल रैंक एक्सपोनेंशियल फैमिली का यूज करते हैं। फुल रैंक का मतलब देखो, इन जैसे तुमने साल किया तो यहाँ तो तुम्हें दो आया, तो यहाँ से तो तुमको वो नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर तुमने एक चीज देखा कि T1 और T2 के बीच एक रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है, तो इससे तुमने मिनिमम, अच्छा तुम बताओ मिनिमम कैनोनिकल फॉर्म की जरूरत क्यों पड़ी, अगर अगर फुल रैंक से ही पता चल जाती। सॉरी फुल रैंक नहीं, अगर पहले वाले ही से पता चल जाता एक्सपोनेंशियल फैमिली से ही। सर समझ में नहीं आता ना सर, T1 ले या T2 ले। हाँ बस यही नहीं समझ आते ना, तो इनके बीच रिलेशनशिप, लीनियर रिलेशनशिप को खत्म करने के लिए हम लोग मिनिमम कैनोनिकल फॉर्म डिसाइड करते हैं। जब मिनिमम कैनोनिकल फॉर्म डिफाइन कर देंगे, देखो अब यहाँ एक चीज और मैं आगे बताया नहीं अभी। अच्छा ये तो ईटा कैसा है, ईटा, ईटा की वैल्यू रियल नंबर पे लाई करेगी कि नहीं। ये जो ईटा है तो ईटा कैसा है, ईटा की
वैल्यू रियल नंबर पे लाई नहीं करेगी। अब ये बताओ थीटा की वैल्यू कैसी है, 0 to 1 के बीच है, 1 माइनस थीटा, 0 to 1 के बीच ही रहेगा ना, तो लाग रियल नंबर में ही तो जाएगी वैल्यू भाई, ईटा रियल नंबर पे ही बिलोंग करेगा ना। और ईटा को बोलते क्या है, ईटा क्या है, ये नेचुरल पैरामीटर स्पेस है। और मैंने बोला था कि नेचुरल पैरामीटर स्पेस तुम्हारा ओपन रेक्टेंगल है, रियल नंबर का मतलब आर में बिलोंग करा तो ये ओपन रेक्टेंगल ही तो होगा। अगर ओपन रेक्टेंगल है तो ओपन रेक्टेंगल को क्या बोलते हैं, फुल एक्सपोनेंशियल फैमिली, फुल रैंक एक्सपोनेंशियल फैमिली, तो ये फुल रैंक की है। तो अभी एक एग्जांपल समझो, अब आगे एग्जांपल करेंगे तो और क्लियर होगा। ठीक है, अब आते हैं दूसरे एग्जांपल पे। ठीक है, दूसरा एक्सपोनेंशियल से समझो, मतलब वो गॉसियन से समझो, मतलब नॉर्मल वाले। अगर अब देखो सर फुल रैंक का क्या मतलब है सर? फुल रैंक की डिफिनेशन ही मैंने बताया, तो फुल रैंक में अगर ओपन रेक्टेंगल है, ईटा तुम्हारा जो नेचुरल पैरामीटर स्पेस है वो ओपन रेक्टेंगल है, तो फुल रैंक हो जाएगा मिनिमम कैनोनिकल फॉर्म में। मैं यही बोला ना, अभी ओपन रेक्टेंगल तुम्हें अभी तो तुम खाली ओपन रेक्टेंगल का नाम सुनी हो, अभी मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना कि ओपन रेक्टेंगल फैमिली किसे नहीं बोलते, अगले एग्जाम्पल में बता दूंगा। अच्छा ये बताओ, जैसे देखो ओपन रेक्टेंगल फैमिली का मतलब होता है कि ओपन रेक्टेंगल फैमिली का मतलब होता है कि वो सारी वैल्यू ले रहा है ना, इंटरवल पे सारी आर से वैल्यू ले रहा है सारी। लेकिन जैसे ये अब यहाँ ये कर्व्ड फैमिली ले ले, जैसे यहाँ ईटा, अभी एक ही ईटा आया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर दो ईटा आ जाए, ईटा 1 या ईटा 2, भाई ये वन पैरामीटर की थी तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर दो ईटा आ जाए, अगर उन ईटा के बीच में भी रिलेशन एग्जिस्ट कर जाए तो वहां ओपन रेक्टेंगल नहीं रह जाती, या फिर उनकी वैल्यू रिलेशन एग्जिस्ट करने के बाद, या फिर उनकी वैल्यू ओपन रेक्टेंगल पे ना हो। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है ना, एग्जांपल लेते हैं नॉर्मल थीटा कामा थीटा स्क्वायर से। ठीक है, अब एग्जांपल लेते हैं नॉर्मल थीटा कामा थीटा स्क्वायर से, अभी इससे क्लियर होगा। तो नॉर्मल थीटा कामा थीटा स्क्वायर का क्या होगा, वो पीडीएफ एफ ऑफ थीटा एक्स क्या होगा इसका, 1/√2 पाई थीटा एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 थीटा टू पावर -1 प्लस 1/θx प्लस log थीटा। ओके, यही आएगा, यहाँ थीटा ग्रेटर 0 है। अब ये कैसे आया, देखो ये भी, इसका पीडीएफ क्या होगा, इसका पीडीएफ होगा ई के पावर एक्स माइनस थीटा बाई थीटा होल स्क्वायर बाई 2। ओके, और 1/√2 पाई थीटा। ओके, माइनस यहाँ। अब ये बताओ, यहाँ इसको ओपन करेंगे तो ऐसा फॉर्म आएगा कि नहीं आएगा, ये जो लिखा है ना, ये नीचे का लिखा है, थीटा स्क्वायर जैसे ओपन करोगे, एक्सपोनेंशियल लगाओगे, लॉग लोगे तो ये आएगा ये टर्म। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से तुम्हें पता चला कि एक स्टैटिस्टिक देखो, अब इसमें बताओ मुझे, जैसे ये लिखा है 1/√2 पाई थीटा, अभी कितने पैरामीटर की बताओ, बोलो कितने पैरामीटर की है ये, 2। क्योंकि दो स्टैटिस्टिक है यहाँ ना। तो पहले तो तुम लिखो इसका, अभी मिनिमम कैनोनिकल मत लिखो, पहले तो नॉर्मल फॉर्म लिखो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या आएगा कि t1x तुम्हारा क्या है, यह है तुम्हारा माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड ईटा ऑफ थीटा, ईटा 1 थीटा क्या है, 1/थीटा स्क्वायर है। ठीक है, एंड t2 ऑफ एक्स क्या है, यह एक्स एंड ईटा 2 थीटा क्या है, यह है 1/थीटा।
ओके, एच ऑफ एक्स क्या है? 1/√2 पाई। एंड बी ऑफ थीटा क्या है? 1/2 प्लस बीटा ऑफ थीटा। ओके, अब इसका मिनिमम कैनोनिकल फॉर्म लिखना है तो क्या लिखेंगे? इस पे तो कोई रिड्यूस हो नहीं सकता, कि हो सकता है रिड्यूस? बताओ। नहीं हो सकता सर, लीनियर लीनियर रिलेशनशिप रिलेशनशिप नहीं है। देखना है, लीनियर रिलेशनशिप देखना है, ये याद रख लेना। लीनियर रिलेशनशिप देखना है, ये मत कर देना कि सर ये तो स्क्वायर में हो सकता है। यहाँ T1 T2 का स्क्वायर बाय 2, लीनियर रिलेशनशिप देखना है, और कोई रिलेशनशिप नहीं देखना, ओनली लीनियर प्लस माइनस। ओके, तो अब इसका मिनिमम कैनोनिकल फॉर्म क्या होगा? इसका मिनिमम कैनोनिकल फॉर्म एग्जैक्ट वही होगा जो कि तुमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म निकाला, बस वहाँ पैरामीटर चेंज हो जाएंगे। जैसे कि मिनिमम कैनोनिकल को हम लिखते हैं एफ ऑफ ईटा ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/√2 पाई एंड एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 ईटा 1 प्लस एक्स ईटा 2 माइनस ए ऑफ ईटा। अब ए ऑफ ईटा कुछ भी हो कोई मतलब नहीं, ए ऑफ ईटा क्या होगा? ये बी ऑफ थीटा जो है वही ए ऑफ ईटा हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ ईटा 1 और ईटा 2 में तुम्हें, भाई तुम फुल रैंक ईटा 1 और ईटा 2 के बेसिस में ही बता पाओगे। नेचुरल पैरामीटर ईटा के बेसिस में ही हम इसको बोलते हैं, ईटा के बेसिस में ही हम फुल रैंक बता पाएंगे। अब मुझे बताओ ईटा 1 क्या है? ईटा 1 है तुम्हारा 1/थीटा स्क्वायर। अब ईटा 2 तुम्हारा क्या है? ईटा 2 तुम्हारा है 1/थीटा। ओके, ठीक है। तो अब मुझे बताओ ईटा 1 और ईटा 2 के बीच में क्या रिलेशन है? ईटा स्क्वायर 1 है सर। ईटा 1 इक्वल टू ईटा 2 स्क्वायर है कि नहीं? तो अब मुझे बताओ इसका ग्राफ कुछ ऐसा बना कि नहीं? अगर मैं यहाँ ईटा 1 ले लूँ और यहाँ ईटा 2 ले लूँ तो ये कोई पैराबोला टाइप इसका ग्राफ है कि नहीं? तो इसका जो पैरामीटर स्पेस है भाई, यहाँ नेचुरल पैरामीटर स्पेस ये क्या है? ईटा 1 मतलब एक्स वाई की तरह ट्रीट करो ईटा 1 ईटा 2 को एक्स वाई की तरह ट्रीट करो, बस नोटेशन है। एंड ईटा 2 स्क्वायर इज ग्रेटर, ईटा 2 इज ग्रेटर 0। तो अब मुझे बताओ ये ओपन रेक्टेंगल है कि नहीं? ये ओपन रेक्टेंगल है कि कर्व है? ओपन रेक्टेंगल तो समझते हो ना, ओपन रेक्टेंगल तो पढ़े हो मैथ में ना। ये ओपन रेक्टेंगल नहीं है, इसीलिए ये तुम्हारा फैमिली सफिशिएंट होती है बट कंप्लीट नहीं होती, क्योंकि फुल रैंक फैमिली नहीं है। एक बार सर सर एक बार ओपन तो रेक्टेंगल बताइए। ओपन रेक्टेंगल बता दीजिए। ओपन रेक्टेंगल फैमिली का मतलब ये होता है, देखो जैसे मान लो कोई फिगर ऐसे बन रहा है कि मान लो ऐसी वैल्यू ले रहा है, ये ऐसी ये सारी वैल्यू ले रहा है, या फिर ये सारी वैल्यू ले रहा है, ठीक है, ये ओपन रेक्टेंगल होते हैं। अभी पीछे वाले एग्जांपल में जैसे देखा तुमने तो मतलब क्या था उस पे? मान लो कि मैं कोई ईटा लेता हूँ जिसमें ईटा एक ऐसा है कि ईटा 1 लेस 0 है एंड ईटा 2 आर पे लाई कर रहा है, मान लो ऐसा है कुछ, तो इसका क्या होगा? वो इसका लीनियर प्रोग्रामिंग तो समझते हो ना, इसका लीनियर प्रोग्रामिंग कैसे बनाओगे? इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ईटा 2 रियल नंबर पे लाई कर रहा है और ईटा 1 लेस 0 है, तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा तो यही तो आएगा, बोलो यही आएगा ना इंटरसेक्शन एक तरह से। तो ये ओपन रेक्टेंगल ही तो है, मतलब ओपन पूरी वैल्यू ले रहा है, ये कोई कर्व में वैल्यू नहीं ले रहा। अगर ये कर्व में वैल्यू ले लेता ऐसे या तो ये कर्व फैमिली में आ जाता, ये ओपन रेक्टेंगल फैमिली में नहीं आता था। अब बात समझ में आई? सर एक एग्जांपल लीजिए वैल्यूज के अकॉर्डिंग। वैल्यूज के अकॉर्डिंग मतलब
मतलब वैल्यूज कैसे फॉल कर रही हैं ओपन रेक्टेंगल में, ऐसे मतलब वो बताइए। यही तो एग्जांपल नहीं है ना कि ईटा 2 मान लो तुम्हारा कोई ईटा 1 नेगेटिव आ गया और ईटा 2 रियल नंबर पे लाई कर रहा है भाई। अभी तुमने क्या देखा था कि log थीटा अपान 1 माइनस थीटा, ये तुम्हारा क्या था, यहाँ थीटा की लिमिट क्या थी, थीटा तुम्हारा 0 से 1 के बीच में था। ओके, 0 से 1 के बीच में। अब मुझे बताओ ये मान लो ईटा 2 है, तो इस ईटा 2 की वैल्यू क्या होगी, ये रियल नंबर पे लाई करेगी कि नहीं, इसकी सारी वैल्यू रियल होगी या नहीं। लेकिन अगर जस्ट मान लो तुमने क्या कर दिया कि थीटा माइनस या ये 0 से 1 के बीच में है जैसे, तो इसका निगेटिव मतलब ये माइनस थीटा मान लो, ये माइनस थीटा कर दो, तो माइनस थीटा कहाँ लाई कर जाएगा, अगर तुम्हारा 0 से 1 के बीच में, तो माइनस थीटा कहाँ, ये निगेटिव वैल्यू टेक करेगा कि नहीं। बोल, तो ये जब निगेटिव वैल्यू टेक करेगा तो ये एग्जांपल बन तो गया कि ईटा 1, तुम्हें वहां वैल्यू ऐसे नहीं लिखा रहेगा कि 1 2 3 4 5, ये वैल्यू नहीं ईटा का भी लेता है, ईटा इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, और थीटा की रेंज दिया होगा वो, ईटा की रेंज कभी नहीं देता वो, मतलब ईटा की रेंज तुम थीटा के बेसिस पे डिफाइन करो, क्योंकि ईटा तुम्हारा जो फंक्शन आता है वो थीटा का फंक्शन आता है, और थीटा की रेंज हर एक मतलब पैरामीटर स्पेस तो दिया ही रहता है ना, कि नॉर्मल के केस में म्यू तुम्हारा रियल नंबर है, सिग्मा तुम्हारा आर प्लस में है, 1 2 3 4 5 ऐसी वैल्यू नहीं देता कभी। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे यहाँ पर थीटा हमने डिफाइन किया था कि थीटा ग्रेटर 0 है, ईटा क्या आया था, फंक्शन ऑफ थीटा, ईटा 2 भी फंक्शन ऑफ थीटा, इन दोनों के बीच ये रिलेशन हो गया, ये दोनों रिलेशन हो गए तो हमने एक कर्व फाइंड कर लिया। लेकिन एक ऐसा भी तो रिलेशन एग्जिस्ट कर सकता है कि ईटा 2 तुम्हारा निगेटिव थीटा हो जाए, मतलब निगेटिव नंबर हो जाए, मान लो माइनस थीटा है और लॉग थीटा, ये इन दोनों के बीच जब तुम कर्व ड्रा करोगे इनके इंटरसेक्शन से, भाई कर्व ड्रा करने के मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे पॉइंट, मान लो ये एक्स और वाई पॉइंट है, भाई ये एक्स वाई ही पॉइंट तो है भाई, मैं इसको एक्स एक्सिस में ले रहा हूँ ईटा 1 को, ईटा 2 को वाई एक्सिस में ले रहा हूँ, तो एक्स वाई पॉइंट ही तो है, तो एक्स वाई पॉइंट का जो मतलब वो होगा क्या बोलेंगे उसको, कॉमन पार्ट, कॉमन या इंटरसेक्शन पार्ट क्या बनाएगा, ओपन रेक्टेंगल अगर फॉर्म कर रहा है तो वो फुल लेंथ फैमिली होती है, लेकिन अगर एक ओपन रेक्टेंगल नहीं फॉर्म कर रहा तो वो फुल लेंथ नहीं होगी। मत समझ में आई। बोलो अगर यहाँ तक किसी को डाउट है। अब तीसरी में सर आज किसी आज सर आज किस ईयर का पेपर डिस्कस करेंगे, मतलब ये अभी क्या चल रहा है। आज मैं कोई पेपर नहीं डिस्कस करूंगा, आज मैं एक्सपोनेंशियल फैमिली बता रहा हूँ। एक्सपोनेंशियल फैमिली मतलब ओके सर, स्टैटिस्टिक्स में अगर सफिशिएंट, ठीक है सर, आज थ्योरी डिस्कस करेंगे। हाँ हाँ हाँ, पूरा थ्योरी डिस्कस करूंगा। एक्चुअली में मेरा आज थोड़ा मुझे वीकनेस फील हो रहा, तो मैं कुछ नहीं बताना चाहता, मैं ये बताना, लेकिन हाँ ये अगर जो देखेगा तो उसका मैं इतना जानता हूँ कि 2 नंबर वो क्लियर कर लेगा अपने नेट पे। अगर क्वेश्चन उसका इन्फ्रेंस पे आया तो इन्फ्रेंस की रूट जो है वो एक्सपोनेंशियल फैमिली है, ओके सर, और एक्सपोनेंशियल फैमिली सबको नहीं आती, कि तुम सोचो मैक्सिमम लोगों को एक्सपोनेंशियल फैमिली का पता नहीं रहता कि कब वो ओपन रेक्टेंगल बनाएगी, कब वो कर्व फैमिली जाएगी, कहाँ नेचुरल पैरामीटर स्पेस क्या होगा। एक्चुअली में ये अगर हायर स्टैटिस्टिक्स कोई पढ़ता है वही एक्सपोनेंशियल फैमिली में वर्क करता है, लोअर में एक्सपोनेंशियल फैमिली बताई ही नहीं जाती। तो अब किसी को डाउट हो अगर पूछो ईटा के बारे में, बाकी नहीं आगे एग्जाम्पल में समझे। देखो तो कर्व फैमिली भी समझ गए और ओपन रेक्टेंगल फैमिली भी समझ गए। अगर तुम्हारी फुल रैंक कब बोलेंगे, जब वो ओपन रेक्टेंगल होगी पैरामीटर्स में, ठीक है। अब देखो सेकेंड चीज, अब एक और चीज समझो, अगर पैरामीटर डिपेंड कर रहा, रेंज डिपेंड कर रही पैरामीटर्स पे, तो ऐसे पीडीएफ एक्सपोनेंशियल फैमिली में नहीं लिखे जा सकते। तो रेंज डिपेंडेंट पैरामीटर्स जो होते हैं वो ऐसे पीडीएफ तुम्हारे कभी एक्सपोनेंशियल फैमिली में नहीं लिखे जा सकते, ठीक है। मतलब सपोर्ट या रेंज, जिसको सपोर्ट भी बोल लो,
तो ऐसे एक्सपोनेंशियल अल्फा कामा बीटा, भाई एक्सपोनेंशियल अल्फा कामा बीटा का मतलब क्या है, ये 2 पैरामीटर एक्सपोनेंशियल है, इसका पीडीएफ क्या होगा 1 अपान बीटा ई के पावर माइनस एक्स माइनस अल्फा अपान बीटा, या म्यू कामा सिग्मा भी होता है, ठीक है, ये डिपेंड करता है। तो ये एक्स ग्रेटर अल्फा है, तो ये तुम्हारा नहीं लिखा जा सकता एक्सपोनेंशियल फैमिली में। ऐसे ही तुम्हारा अगर एक्स फॉलो कर रहा है यूनिफॉर्म 0 कामा थीटा को, तो इसका भी होता है क्या, इसका भी होगा क्या, इसमें भी होगा तुम्हारा एक्स 0 टू थीटा, ये भी नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। अब सपोज करो तुम्हारा एक एक्स है, ये फॉलो कर रहा है तुम्हारा एक्सपोनेंशियल थीटा, बट ऐसे केस में मतलब इसका पीडीएफ है तुम्हारा 1 अपान थीटा ई के पावर माइनस एक्स माइनस थीटा बाई थीटा, और यहाँ एक्स ग्रेटर थीटा, ये भी नहीं लिखा जा सकता। और एक मान लो थीटा को 1 कर दो, एक ऐसा पीडीएफ हो सकता है ना। तो ये भी तुम्हारा एक्सपोनेंशियल फैमिली नहीं है। तो इसके लिए तो मैंने बताया ही था कंप्लीट सफिशिएंट, यहाँ रेंज देखो, रेंज देखो, यहाँ रेंज देखो, ठीक है। तो ये हो गया। और एक पीडीएफ और एग्जिस्ट करता है, एक पीडीएफ एग्जिस्ट करता है 2 बाई थीटा स्क्वायर और थीटा माइनस एक्स, इसको चेक करना ये एक्स माइनस थीटा होता है कि थीटा माइनस, मेरे हिसाब से यही होता है। यहाँ भी रेंज तुम्हारी एक्स, ये कोई स्टैंडर्ड पीडीएफ है नहीं, बट पीडीएफ है ये ओनली, ठीक है। ठीक है, लेकिन गामा डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल फैमिली का मेंबर है, ये तुम लोग प्रूफ करना। और गामा में फुल रैंक है कि नहीं है, मैं लिख दे रहा हूँ गामा का पीडीएफ। सपोज करो एक्स फॉलो कर रहा है तुम्हारा गामा अल्फा कामा बीटा से, इसका पीडीएफ है ई के पावर माइनस बीटा एक्स टू पावर अल्फा माइनस 1 बीटा टू पावर अल्फा डिवाइड बाई गामा अल्फा, ये पीडीएफ है एफ ऑफ एक्स। तो ये प्रूफ करना ये एक्सपोनेंशियल फैमिली है या नहीं। क्या सर, जैसे किसी भी पीडीएफ में अगर एक्सपोनेंट टर्म दिया हुआ है तो क्या डायरेक्टली बोल सकते हैं उसको कि वो एक्सपोनेंशियल फैमिली को बिलोंग करता है? इस पे दिया तो है एक्सपोनेंट। यस सर। सर नहीं, आई मीन अगर लिमिट डिपेंडेंट ना हो तब। लिमिट डिपेंडेंट ना हो तो हम ओनली बोल सकते हैं, लेकिन एक बार चेक करना पड़ता है, चेक कर लेंगे तो बेहतर रहेगा, लेकिन बोल देंगे क्योंकि उसमें एक अगर लिमिट नहीं डिपेंडेंट है तो एक स्टैटिस्टिक्स तो हम बना ही लेंगे एक्सपोनेंशियल में, तो बोल देंगे। ओके सर। बिकॉज यहाँ एक्स है, बीटा है, यहाँ ईटा 1 बीटा हो जाएगा, और ये तुम्हारा माइनस बीटा मान लो, ये T1 एक्स, तो एक तो एक्स हो गया, यहाँ फिर लाग में ले लो, लाग एक्स या प्रोडक्ट, ये लाग में लोगे क्योंकि एक्सपोनेंशियल है ना, तो लाग बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप देखो एक्सपोनेंशियल का क्वेश्चन करना है तो कहाँ मिलेंगे क्वेश्चन, ये भी बता दूं, हर बुक में क्वेश्चन भी नहीं मिलेंगे, या तो लेहमैन सफेस की बुक पढ़ना, या कैसला बर्गर की बुक पढ़ना, या जॉन रॉसो की बुक पढ़ना, क्या नाम, जून साव, हाँ जून साव की बुक है, वहीं पर एक्सपोनेंशियल के पीडीएफ मिलेंगे कि ये एक्सपोनेंशियल फैमिली से है कि नहीं। और किसी को दिक्कत एक्सपोनेंशियल फैमिली में, जो एक दिन किसी का डाउट था व्हाट इज कर्व फैमिली, मैंने उसको पीडीएफ भेजा था एक्सपोनेंशियल फैमिली का, आज वो नहीं आया क्या क्लास पे? ठीक है, इतना आया समझ में। आज मैं जनरल इन्फ्रेंस की थ्योरी बताऊंगा, ठीक है ना। अब आते हैं, देखो अगर सफिशिएंसी किसी चीज की प्रूफ करना होता है तो क्या करते हैं हम लोग, एक्सपोनेंशियल फैमिली तो समझ गए। अब एक्सपोनेंशियल फैमिली का एक रिजल्ट मैं लास्ट में बताऊंगा, ठीक है, फुल लाइन के बारे में। अगर सफिशिएंसी प्रूव करना होता तो हम लोग क्या करते हैं सफिशिएंसी में, मान लो टी ए की स्टैटिस्टिक्स है, टी ऑफ एक्स है, अगर ये सफिशिएंट है किसी पैरामीटर के लिए, मान लो एक पैरामीटर है जी ऑफ थीटा या थीटा ओनली, ये एक पैरामीटर है और ये एक स्टैटिस्टिक्स। अच्छा पहले ये तो सफिशिएंसी की डिफिनीशन क्या होती है, मतलब सफिशिएंसी है क्या इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स नहीं,
सर ये डेटा रिडक्शन प्रॉपर्टी होती है। हाँ हम लोग इसमें मैक्सिमम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और जो भी अनवांटेड इंफॉर्मेशन होती है उसको एक्सक्लूड कर देते हैं। मतलब ये हम पहला अपने स्टेप होता है मेनली डेटा रिडक्शन में। सफिशिएंसी का मीन्स क्या होता है कि हम अपने सैंपल साइज को लेस कर दें, मतलब जितना भी छोटा कर सकते हैं कर लें, लेकिन डेटा रिडक्शन ऐसा करें कि विदाउट लॉस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन। सैंपल साइज का मतलब मान लो एन ऑर्डर का सैंपल है, उसकी सैंपल साइज को इतना छोटा कर दो लेकिन उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन लॉस ना हो। डेटा रिडक्शन का मीन्स यही होता है। उस स्टैटिस्टिक को हम सफिशिएंट स्टैटिस्टिक बोलते हैं। ठीक है, तो ये स्टैटिस्टिक्स है, ये पैरामीटर मान लो थीटा है कोई। तो अब इसकी जो मैथमेटिकल डिफिनीशन है वो क्या होती है, वो होती है तुम्हारी प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 इक्वल टू, मान लो n रैंडम सैंपल है, रैंडम सैंपल है n। ओके, तो x1 कामा x1, x2 कामा x2, सो ऑन xn x गिवन t इक्वल टू t। अब ये t क्या है, ये t ही स्टैटिस्टिक्स है। तो अगर ये इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा आ गया तो ये तुम्हारा सफिशिएंट स्टैटिस्टिक हो जाएगा। इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा आ गया तो ये टी जो है, जो टी हमने यहाँ डिफाइन किया या टी लिया है, वही हमारा सफिशिएंट हो जाएगा। टी ऑफ एक्स इज सफिशिएंट। सफिशिएंट, ये तो तुम्हारी डिफिनीशन हो गई, मैथमेटिकल डिफिनीशन। देखो ये तुम्हारी डिफिनीशन हो गई, ठीक है। ओके, डिफिनीशन ओके। अब एक क्राइटेरिया होता है जो सफिशिएंसी प्रूव करता है, उसको बोलते हैं हम नेमन फैक्टराइजेशन थ्योरम। ये क्राइटेरिया है कैसे हम सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स फाइंड करेंगे। नेमन फैक्टराइजेशन थ्योरम। नेमन फैक्टराइजेशन थ्योरम में हम क्या करते हैं कि अब यहाँ हम लाइक्लीहुड लिखते हैं। लाइक्लीहुड लिखना मैंने बताया था कैसे लिखते हैं लाइक्लीहुड। लाइक्लीहुड का किस चीज का फंक्शन होता है, थीटा का कि एक्स का? सर थीटा का। लाइक्लीहुड लिखते हैं, लाइक्लीहुड क्या होता है, प्रोडक्ट आई इक्वल टू 1 to n एफ ऑफ एक्स आई थीटा। ओके, तो लाइक्लीहुड लिखेंगे। लाइक्लीहुड को हम अपने ऐसे फैक्टर करते हैं, एच ऑफ एक्स कल जी ऑफ थीटा पी ऑफ एक्स कल कामा। ओके, देन नाउ दिस टी इज सफिशिएंट स्टैटिस्टिक। हम एग्जांपल में समझाते हैं, ठीक है। और जी और एच नॉन निगेटिव होना चाहिए। सबसे पहली कंडीशन तो है जी और एच नॉन निगेटिव होना चाहिए, ठीक है। एक बार एक क्वेश्चन बना था नेप्टल पे, शायद क्वेश्चन था, उसने दिया था कि व्हाट मतलब फंक्शन चूज किया था उसने और बोलता इनमें से कौन सा फंक्शन एच एक्स हो सकता है नेमन पियर्सन लेमा में। क्वेश्चन अगर मेरे पास होगा तो मैं सेंड करूँ। मतलब इस एच ऑफ एक्स में फिर मोनली एच ऑफ एक्स के बारे में कोई नहीं पढ़ता ज़्यादा। एच ऑफ एक्स के बारे में बस यही पढ़ लिया, इज अ फंक्शन ऑफ पैरामीटर एंड ओ सॉरी इज अ फंक्शन ऑफ रियल वैल्यू एक्स हो गया। अब उसने क्या किया कि उसने बना दिया एच ऑफ एक्स का, मतलब एच ऑफ एक्स दे दिया। एग्जाम में क्वेश्चन दे सकता है वो, ऐसा कुछ नहीं, उसमें बाउंडेड नहीं है वो। उसने मान लो कोई लिख दिया और उसने बोल दिया कि इस पीडीएफ में एच ऑफ एक्स ये पॉसिबल है कि नहीं, किसी भी लाइक्लीहुड के लिए, मतलब किसी भी उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एच ऑफ एक्स ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि नहीं।
शायद उसने ऐसा फंक्शन दिया था जिसमें 100% चांस ये थे कि ये पॉसिबल है, मतलब मारने का, लेकिन वो पॉसिबल नहीं था। तो अच्छा हाँ, ये वाला क्वेश्चन जैसे एक्स आई फॉलोज कर रहा, मान लो यूनिफॉर्म 0, थीटा को, थीटा ग्रेटर 0 है, देन टी इक्वल टू मान लो एक्स ऑर्डर है, या मैक्सिमम बोलते हैं, मैक्सिमम ऑफ एक्स आई, या एक्स ऑर्डर एन। तो इसको ये बतलाओ, इसको कोई ये मतलब इसको बाई डिफिनीशन कोई प्रूव कर सकता है, इसको बाय डेफिनेशन? कोई बताओ, बाय डेफिनेशन में क्या लिखोगे? बाय डेफिनेशन में भाई यही तो लिखोगे ना। मान लो इंटरव्यू में कहीं गए, उसने बोल दिया कि यूनिफॉर्म के केस को बाय डेफिनेशन प्रूव करना है, तो कैसे प्रूव करोगे? सर बेसिक डेफिनेशन है वही आप कर रहे हैं, तो इसको जॉइंट अपॉन मार्जिनल कर लेते हैं। जॉइंट अपन मार्जिनल कर दिए थे। ओके, अब बताओ आगे। बोलो आगे, नहीं आ रहा समझ में? नहीं आ रहा सर, इसका जॉइंट एक्सरसाइज अगर अच्छा ये इंडिपेंडेंट बताओ, है अच्छा तब ये भी। बताओ, अच्छा ये बताओ, मान लो कि y1 y2 या x1 x2 xn किसी भी पीडीएफ को फाइंड करते हैं, x1 x2 xn किसी सेम पीडीएफ को फाइंड कर रहे हैं, आईआईडी है, f ऑफ x को फॉलो करते हैं, तो व्हाट इज द जॉइंट पीडीएफ ऑफ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स? सॉरी, सर आ रहा था ऑर्डर। नहीं, जॉइंट में बोलो, जॉइंट पीडीएफ ऑफ nth ऑर्डर है, जॉइंट पीडीएफ ऑफ, इसका जॉइंट पीडीएफ क्या होगा? ये सर एक एग्जांपल इसका देखा था शायद, फैक्टोरियल एन अपॉन n factorial into product of I equal to 1 to n यस सर, प्रोडक्ट f ऑफ of एफ एक्स xi, आई।
ऐसा ही Yes, क्वेश्चन sir. एक बार गेट में बनाया था उसने, fx को ले लिया था 3/2 एक्स स्क्वायर और n फैक्टोरियल को ले लिया था 3 और फिर उसने पूछ लिया था गिवन के केस में, शायद नहीं गिवन नहीं, वेरिएंस पूछा था, म्यूचुअली इंडिपेंडेंस पूछा था, वेरिएंस पूछा था। तो इसमें सिंपल सा लॉजिक ये लगाना था कि अगर एक ही पीडीएफ से है और n ऐसा फैक्टोरियल है तो ये मतलब आधा स्टैटिस्टिक्स से वो है पीडीएफ है। ये होता है। अब आधों को तो यही नहीं पता होगा कि ये n फैक्टोरियल कहाँ होता है, तो ये मैं बता दे रहा हूँ। ऐसे नॉर्मली गूगल में सर्च करोगे तो मिल जाएगा, लेकिन फिर भी तुम्हें देखना है तो एससी गुप्ता बी के कपूर में फार्मूला लिखा है, वहाँ अप्लाई कर दोगे आ जाएगा। कैसल में भी है सर। हाँ Yes, कैसला sir. में तो होगा, फॉरेन राइडर जितने उतने सब में होगा और इंडियन राइडर में होगा। फॉरेन तो उनमें तो वो लोग उन लोगों का बेसिक फंडा ही यहीं से स्टार्ट होता, तो वो लोग तो लिखेगा। सर इसमें शायद ये फैक्टोरियल लाइन ऑर्डर की वजह से आता है, हाँ और अगर फैक्टोरियल, ऑर्डर नहीं है तो फिर डायरेक्टली हो जाएगा। हाँ ऑर्डर की वजह से ही फैक्टोरियल आता है। ठीक है, ये होता है। ठीक है, लेकिन अब एक दिन एक क्वेश्चन ग्रुप में आया था, किसी ने डाउट पूछा था मुझसे कि अगर मैं गिवन कर दूं किसी चीज को तो क्या इफेक्ट पड़ता है उसकी आधा स्टैट्स में। यूनिफॉर्म का केस था वो, विनय माझी करके कोई लड़का था उसने पूछा था, तो मैंने बोलता यूनिफॉर्म 0, y कर लो। एक्चुअली में उसका लॉजिक ये लॉजिक था, ये इस लॉजिक से यूनिफॉर्म 0, y हुआ था। देखो अब ये प्रॉब्लम एक तरह से ऐसी प्रॉब्लम है कि जैसे मैं गिवन कर दूं, ज्वाइंट पीडीएफ तो यही होगा। तो अब मुझे बताओ एफ ऑफ रिमेनिंग जितने भी एक्स आई तुम्हारे बच रहे हैं, जितने भी एक्स आई हैं, गिवन एक्स ऑर्डर एन इक्वल टू मैं टी कर दूं, इसका पीडीएफ क्या होगा। तो n-1 ही रिमेन बचेंगे, तो कैसा बिहेव करेंगे वो, लाइक यूनिफॉर्म 0, t करेंगे कि नहीं, बताओ। नो आइडिया सर। देखो अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, यूनिफॉर्म एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि दो से चेक करना तुम लोग, x1 और x2 ले लेना और तुम कर देना x2 इक्वल टू y या स्मॉल x2, ये निकालना थोड़ा, ये क्या होगा x ऑर्डर 2, यहाँ कर देना x ऑर्डर 2 इक्वल टू x2। दो से चेक करना, दो के केस में इजीली प्रूव कर लोगे, दो के केस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये लाइक यूनिफॉर्म 0, t की तरह बिहेव करेंगे n-1 पॉइंट। इसका जो पीडीएफ होगा वो होगा प्रोडक्ट i इक्वल टू 1 to n-1 अपॉन t। तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा आ गया, सो दिस पीडीएफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। मतलब इसका पीडीएफ थीटा के इंडिपेंडेंट आया, तो एक्स ऑर्डर एन सफिशिएंट स्टैटिस्टिक हो गया। एक्स ऑर्डर एन इज सफिशिएंट स्टैटिस्टिक। ओके, अब बाकी वो वाला तो सिस्टम जानते ही हो, मतलब वो वाला सीरीज वाला तो जानते हो तुम लोग कि अगर ये यूनिफॉर्म 0, है तो अगर सफिशियंसी बताना है तो 0 to x2 थीटा लिख दो और फिर क्या करो कि इसको आधा स्टार्स में लिख दो, तो 0 to x ऑर्डर 1 x ऑर्डर 2 सो ऑन x ऑर्डर n ग्रेटर थीटा। अब पड़ोसी जो होगा थीटा का वही उसकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखेगा, तो x ऑर्डर n तुम्हारा सफिशियंट हो गया। होगा। अब ऐसे ही बहुत सारे ऐसे एग्जिस्ट कर सकते हैं एस्टिमेटर, मतलब जैसे 2 अपॉन थीटा
चलो इसको छोड़ो। अब तुम्हारा मान लो कि एक्स फॉलो कर रहा है, तुम्हारा ऐसा पीडीएफ है ई के पावर माइनस का एक्स माइनस का थीटा। इस केस में एक्स ग्रेटर थीटा होता है, तो अब इसकी रेंज जस्ट अपोजिट हो गई इसकी, तो इसको लिखोगे क्या, एक्स से बिगर थीटा, ये रेंज है। तो इसको फिर वैसे लिखो, थीटा टू एक्स ऑर्डर वन, एक्स ऑर्डर टू, सो ऑन एक्स ऑर्डर एन। ओके, तो अब एक्स थीटा के नज़दीक एक्स ऑर्डर वन है, तो थीटा कैफ एक्स ऑर्डर वन आ जाएगा। यही चीज़ एमएलई में लगेगा, यही कंप्लीट सफिशिएंट में लगेगा, और यही सफिशिएंसी में लगेगा। ठीक है, रेंज डिपेंड वाले में। ठीक है, तो एक्स ऑर्डर एन तुम्हारा सफिशिएंट हो गया। ओके, इन सब केसेस में लाइक्लीहुड का कोई यूज नहीं होता है। लाइक्लीहुड का यूज इसलिए नहीं होता क्योंकि लाइक्लीहुड फंक्शन पे, वो पैरामीटर मतलब एक्चुअली में एक्सआई पे डिपेंड ही नहीं करता, ऑब्जर्व्ड वैल्यू पे डिपेंड ही नहीं करता। तो जब ऑब्जर्व्ड वैल्यू पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो हम कैसे अपने लाइक्लीहुड का यूज कर सकते हैं किसी भी स्टैटिस्टिक को डिफाइन करने में। सफिशिएंसी, किसी भी क्राइटेरिया को, इन्फ्रेंस के किसी भी क्राइटेरिया को हम सिर्फ डिफाइन करते हैं ओनली बेसिस ऑफ द ऑब्जर्व्ड वैल्यूज। ऑब्जर्व्ड वैल्यूज का मतलब, सॉरी ऑब्जर्व नहीं, सैंपल वैल्यूज पे। जब तुम्हारा लाइक्लीहुड सैंपल वैल्यूज पे डिपेंड नहीं करेगा, तो हम कैसे डिफाइन कर पाएंगे। अगर डिपेंड भी कर रहा है तो या तो फैक्टर नहीं होगा उसका, अगर नेमन फैक्टराइजेशन लगाओगे। सर ये सारे केसेस में होता है, जैसे सफिशिएंसी या हाँ, कंप्लीटनेस है, एमएलई या हाँ यूवी। मोस्ट केसेस पे होता है, लेकिन इसका अगर तुम्हें डिटेल चाहिए तो एक साउथ इंडियन राइटर है राजा गोपालन शायद, मे बी, उनकी बुक आती है एक इन्फ्रेंस की, उस पर उन्होंने यही वर्क ही किया है शायद सेकेंड चैप्टर पे। उन्होंने एक मतलब 2-3 पेज लिखा है इसके बारे में कि हम कैसे डील करेंगे रेंज डिपेंडेंट पैरामीटर पे। सर एक क्वेश्चन है हाँ बोलो। जो एक बार डाउट में था, एमएलई निकालना है हाँ, शिफ्टेड एक्सपोनेंशियल का। तो एक्स ऑर्डर एन होगा, एक्स ऑर्डर वन होगा, वहाँ शिफ्टेड का मतलब 2 पैरामीटर है ना। नहीं सर, सिंगल ही है, सिर्फ थीटा है। थीटा है स्केल, सिर्फ। ओ सॉरी लोकेशन। देखो तो इस पे देखो, इसकी एमएलई 2 होगी। पैरामीटर अगर दोनों एक है तो एक होगी एमएलई, लेकिन अगर 2 अलग-अलग हैं तो दोनों की अलग-अलग एमएलई होगा। सब पीडीएफ ट्राई करते हैं एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस हाँ एक्स माइनस थीटा। ये, यस सर। तो ये और यहाँ एक्स ऑर्डर वन ही होगा ना एमएलई। 0 लेस देन जो अच्छा रेंज था क्या, सर बोलो। रेंज डिपेंडेंट, हाँ 0 ये, लेस देन एक्स लेस देन थीटा। नहीं ये अगर नहीं, लेस देन नहीं ये ये नहीं हो नहीं सकता होगा। रेंज, ये रेंज यही होगी जो मैं लिखा हूँ। ओके, एक्स एक्स ग्रेटर देन थीटा। ओके यही तो मैं बात किया अभी ना पीछे, यही तो बात किया मैंने, यही तो बात मैं किया भाई, ये वाली, ये पीडीएफ वही तो लिखा है, इसी को तो बोलते हैं शिफ्टेड एक्सपोनेंशियल। यस सर यस सर। तो इस पे एक्स ऑर्डर वन ही आएगा। लेकिन हाँ इस पे एक चीज और है। सर सर किसी एग्जाम में मैंने एक क्वेश्चन देखा था जिसमें जो इन्होंने लिमिट दिया था वो 0 टू थीटा दिया हुआ था, और वो क्वेश्चन मैंने मैक्सिमा लगा के गलत किया था, बट आंसर मिनिमा था। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। रेंज अगर पैरामीटर चेंज कर देगा, वो निगेटिव पैरामीटर ले लेगा तो तुमको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वो। उसने कुछ ना कुछ चेंज किया होगा, उसने अगर रेंज ऐसे पैरामीटर चेंज किया ना, तो उसने पीडीएफ ये लिखा होगा, फिर उसने पीडीएफ ये लिखा होगा ई के पावर एक्स माइनस थीटा जैसे है ये। तो अब यहाँ पर ये हो सकता है निगेटिव, मतलब और निगे थीटा की वैल्यू मैटर करेगी यहाँ पे। सॉरी, निगेटिव एक्सपोनेंशियल पे तो नहीं उसने पूछा मोस्टली था। हम लोग थीटा ग्रेटर देन 0 करते हैं। जी करो अब यस इसका सर। वो। और थीटा की रेंज माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। नहीं थीटा ग्रेटर जीरो ही करो। देखो अब मुझे मैं बता रहा हूँ एक्चुअली में यस ये, सर, मुझे याद है उस केस में था ही यही सर। थीटा जो था वो रियल लाइन पे था, हाँ थीटा और रियल लाइन पे सेम था। था सर क्वेश्चन।
तो थीटा रियल लाइन पे है तो क्या But- होगा? सर लाइक्लीहुड फंक्शन जब डिक्रीजिंग होता है तो एक्सन मैक्सिमम हो जाता है, जब लाइक्लीहुड फंक्शन इंक्रीजिंग होगा तो मतलब ऐसा कुछ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का केस हो सकता है। नहीं, तुम मुझे बताओ तुम्हारा पीडीएफ कैसा था ये पहले बताओ, वैलिड पीडीएफ बताना। हाँ पीडीएफ बताओ। सर ऐसा एग्जाम्पल आया था, उसमें मैंने पूछा था और वो सीएसआईआर का एक क्वेश्चन था, रिलायबिलिटी का था शायद। अभी किस ईयर का वो याद नहीं आ रहा, मैं पीडीएफ क्वेश्चन भेज बताओ, दूंगी। पीडीएफ बोलो एक बार और। ये पीडीएफ खोल रहे हो और इसकी रेंज ये कभी पीडीएफ ही नहीं हो सकता। इसकी रेंज ये लिखो, कहाँ पीडीएफ हो जाएगा बोलो। पीडीएफ का मतलब है इसका इंटीग्रेशन 1 आना चाहिए, ऐसा कोई पीडीएफ एग्जिस्ट करेगा ऐसे? बोलो। अब मैं बता रहा हूँ तुम्हारा क्वेश्चन कैसे डिजाइन हुआ होगा। देखो, एक्सपोनेंशियल दो होते हैं, एक एक्सपोनेंशियल होता है e के पावर x, और इसमें मैं माइनस इन्फिनिटी टू जीरो ले लूँ रेंज x की, एक ये एक्सपोनेंशियल बन गया, एक एक्सपोनेंशियल बन गया e के पावर माइनस एक्स, और यहाँ मैंने x को ग्रेटर जीरो ले लिया। ये दो एक्सपोनेंशियल एग्जिस्ट किया, लाप्लास इन दोनों के हेल्प से बनता है, इन दोनों के हेल्प से लाप्लास बनता है ना। तो अब उसने क्या किया होगा ना कि इस पीडीएफ पे उसने वैल्यू क्या किया होगा, इस वाले पीडीएफ का यूज किया होगा उसने, और यहाँ पर एक्स ऑर्डर एन तभी आया होगा। समझे, उसने क्या किया होगा, माइनस इन्फिनिटी टू एक्स टू थीटा एंड देन ई के पावर एक्स माइनस थीटा। अब इसको करो थोड़ा, ये मेरे हिसाब से एक्स ऑर्डर एन दे देगा। ऐसा था क्या एग्जाम्पल? तो इसमें एक्स ऑर्डर 1 होगा ना? क्यों एक्स ऑर्डर 1 होगा? एक्स ऑर्डर 1 होगा या एक्स ऑर्डर एन होगा? सर यही क्वेश्चन ही था कि जब ऐसे केसेस आते हैं तो किसी एक बुक में था कि जो लाइक्लीहुड फंक्शन है पूरा मैटर उसी पे ही करता है हमारा, कि मैटर अगर वो लाइक्लीहुड पे ही करता है, लेकिन अब देखो मैटर एक्चुअली में लाइक्लीहुड पे ही करता है। जो तुम्हारा कहने का मतलब है मैं समझ गया, तुम ये क्यों नहीं, मैटर लाइक्लीहुड पे करता है, लेकिन जैसे 1/थीटा के पावर n है, तो अब हम क्या करते हैं ना भाई, एमएलई का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम करना लाइक्लीहुड को। मैंने तो ये मैंने एक समझने के लिए ये पर्पज बताया, लेकिन अब हम क्या करते हैं, एक आइडिया यहाँ से तुम्हें मिला रफली कि इस वैल्यू या इस वैल्यू पे मैक्सिमम आकर कर सकता है। देखो, अब इन केसेस में आकर होता है ग्लोबल मैक्सिमा का केस। ग्लोबल मैक्सिमा का केस जानते हो? ग्लोबल मैक्सिमा का मतलब होता है कि अगर फंक्शन तुम्हारा, ग्लोबल मैक्सिमा का मतलब क्या होता है, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग ही है तो इंक्रीजिंग है, तो मान लो इंटरवल है एक, अगर इंक्रीजिंग फंक्शन ही है तुम्हारा तो इंक्रीजिंग फंक्शन में हमेशा मैक्सिमम इस पॉइंट पे आकर होगा। इंक्रीजिंग फंक्शन है, मान लो ए और बी तुम्हारा जो पॉइंट है, अगर फंक्शन पूरा इंक्रीजिंग है, कहीं डिक्रीज नहीं ले रहा, तो बी पर ही तो मैक्सिमा आकर होगा हमेशा। और अगर डिक्रीजिंग है तो ए पर मैक्सिमा आकर होता है। ये ग्लोबल मैक्सिमा का केस होता है, ग्लोबल मिनिमा और ग्लोबल मैक्सिमा। ग्लोबल मैक्सिमा का मतलब क्या होता है, सारे मैक्सिमम में एक जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम हो, यही होता है ना ग्लोबल मैक्सिमा। और इंक्रीजिंग केस में ग्लोबल मैक्सिमा हमेशा एंड पॉइंट पे आकर होगा, और मिनिमा भी हमेशा मिनिमम एंड पॉइंट पे आकर होगा। वो ग्लोबल मैक्सिमा का केस होता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि फंक्शन हमारा पूरा अगर डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग, देखो ऐसा ग्राफ होता है ना, अगर जहाँ एक्स ऑर्डर एन है तो मान लो कुछ ग्राफ ऐसा बना, तो ये कैसा ग्राफ है, ये डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है? ये डिक्रीजिंग ग्राफ है ना। ये सही सर। तो डिक्रीजिंग ग्राफ है, डिक्रीजिंग ग्राफ में कहाँ आएगा सर? मिनिमा पे आएगा। तो मिनिमा जो होगा, अब ये जिसका ग्राफ, मतलब ग्राफ तुम्हें डिपेंड करेगा लाइक्लीहुड पे। तो वहां पर तुम ग्राफ ये, मतलब इन मोर जनरल वो थ्योरी गलत नहीं हो सकती, क्योंकि वो थ्योरी किसी ने ये ऐसे नहीं मैं बताता कि ऐसा 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 है। ये कहीं ना कहीं ट्रू थ्योरी है, जो मैं लिख रहा हूँ ये ट्रू है। वो थ्योरी तुम लगाना वहां, तुम्हारी गलत थ्योरी नहीं होगी यार। ये थ्योरी तुम ट्राई करना, जब थ्योरी गलत हो तो मुझे क्वेश्चन सेंड करना, फॉरवर्ड करना, फिर मैं बताऊंगा। क्योंकि ये थ्योरी उन्होंने अपनी बुक में लिखा भी है ऐसे, मतलब ऐसे तो नहीं लिखा, उन्होंने एक्चुअली में ऐसे लिखा है।
उन्होंने ऐसे ब्रैकेट ए इनवर्स समथिंग एक्सेट्रा देन ऐसा लिखा, उन्होंने कोई ए और बी के टर्म में लिया था। बाकी अपना क्वेश्चन सेंड करना, फिर बाकी उस पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि विदाउट क्वेश्चन अभी कुछ डिस्कस नहीं कर सकते हैं। चलो यहीं पर क्लास सेंड करते हैं, बाकी कल बिल्कुल से सर, मिलेगा। बोलो। हमें सब मिलेगा, मैं जरूर भेज दूंगा आपको। हाँ ठीक है, मेरे हिसाब से जो मैंने बताया वही क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन फिर भी भेजना, उस पर बात करेंगे, क्वेश्चन देखते हैं। तो जो लाइकलीहुड का सिर्फ इतना यूज होता है कि कहाँ पर सर लाइकलीहुड। ये हाँ बोलो। आई मीन सर, अपना लाइकलीहुड जैसे आप पढ़ा रहे थे आज कंप्लीट नहीं हो पाया, तो कल भी लाइकलीहुड ही कराएंगे? नहीं नहीं, कल नहीं कराऊंगा, हो गया है। आज मैं थोड़ा वीकनेस फील कर रहा था, कल मैं CSIR ही पढ़ाऊंगा। आज मेरा एक्चुअली में मूड, मतलब एक्चुअली में माइंड मेरा क्लास लेने का था भी नहीं पहले, क्योंकि मैं अभी वीक बहुत फील कर रहा हूँ। फिर मैंने कहा ले लेते हैं क्लास। नहीं सर, अगर पॉसिबल हो पाए तो कुछ जैसे टॉपिक्स होते हैं जो पॉइंट एस्टिमेशन में, तो एक्सपोनेंशियल का कहाँ कहाँ पे यूज हो सकता है, वो थोड़ा और एलिबरेट कर देंगे, वो क्वेश्चन पे हेल्पफुल जहाँ रहेगा। आएगा मैं कोशिश करूंगा, बिकॉज मैं अभी 23-22 पे चल रहा हूँ और मेरा मोन में तो PYQ कराना है, क्योंकि मुझे PYQ कराने के लिए कहा गया है, तो मैं PYQ ही कराऊंगा। थ्योरी क्लास नहीं कही गई तो मैं थ्योरी क्लास नहीं ले सकता, लेकिन जहाँ पर मुझे नीड लगेगा कि तुम लोगों को थ्योरी नहीं समझ में आ रही है, वहाँ मैं थ्योरी ले लूँगा। बिकॉज PYQ कराना है 2010 तक कराना है, 10 तक कराना है, तो टाइम तो CSIR होने वाला है, जून में हो जाएगा। अभी टॉपिक काफ़ी है हमारे पास, तो टाइम का लॉस है। अगली बार से हम लोग फुल बैच स्टार्ट करेंगे। सर ने शायद इसी बार से स्टार्ट, मतलब सर से पूछो स्टार्ट किए होंगे, तो फुल बैच पे सब फैसिलिटी अवेलेबल रहेंगी, लेकिन अभी ठीक है PYQ ही सर, कर ठीक है। सकते हैं। ओके सर, ओके। बाकी मेरी जितनी हेल्प हो जाएगी मैं बुक्स प्रोवाइड कराता रहूँगा सबको, किसी को डाउट हो। चलो ठीक है फिर, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। सर सर वो जो वीडियो लेक्चर अपलोड नहीं हुई है उसको हाँ अपलोड अपलोड कर कर दूंगा, हाँ दीजिएगा। अपलोड कर दूंगा, ओके। जी सर, थैंक यू।